ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहु। नमः शमय साराय स्वानुत्याचकास्ते चेष्टभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षे। प्रतिज्ञा करते समय हमें पंच परमेष्टि को कैसे स्मरण करना, उसकी चर्चा की अपन ने। आचार्य परमेष्टि को नमोस्तु करते समय वर्तमान में जितने आचार्यों के नाम हमें याद हों, उन सब आचार्यों के नाम याद करना चाहिए। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार जी की जब लिखना शुरू किया तो मंगलाचरण में एक साथ भी नमस्कार किया और फिर एक एक को नमस्कार किया, एक एक को। अपन ने कल आचार्यों को नमस्कार किया था तो कल तो नहीं बोले, लेकिन आज हम फिर याद दिला रहे हैं। जितने आचार्य हों, जितने आचार्य भूत बलि, पुष्पदान, दर्शन स्वामी, क्रम उल्टा हो गया, थोड़ा क्रम सही करना। जितने आचार्य याद आए, आचार्य कुंकुम स्वामी, अमृतचंद स्वामी, जयसेन स्वामी, एक एक का नाम स्मरण तो करो। हमारे घरों में जब विवाह आदि होते हैं, कोई उत्सव होता है, तो अपने को याद आती है हमारे दादा थे, काका थे, चाचा थे, वे बहुत प्रेम करते थे हमको, बहुत चाहते थे हमको। आज वे होते तो समझ में आ रही? तो याद करना चाहिए एक एक आचार्य का नाम लेकर के, जितने नाम आपको याद हो सकते लेना ही चाहिए। आगे उनके चरणारविंद में हमें दीक्षा लेने का अवसर हो। दीक्षा लेते वे हमें प्रायश्चित विधि से शुद्ध करें। आगे हमने उपाध्याय परमेष्टि का, उनके चरणारविंद में हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। द्वादशांग का ज्ञान हो, ये नहीं मांगा हमने। क्या कहा? द्वादशांग का ज्ञान हो, ये नहीं मांगा हमने। क्या मांगा? सहज आत्मज्ञान। उसकी चर्चा कल हुई थी, सहज की। आगे चलो, अपन आज पढ़ते हैं। हे शुद्धात्म सेवी, बहुत बढ़िया। हे शुद्धात्म सेवी, दिगंबर संतों, हे वन खंडादि के अलंकार। बोलो, वन का अलंकार कौन है? आम्र वृक्ष कि ना कि बट वृक्ष कि ना? बोलो, जंगल की शोभा कौन है? दिगंबर मुहिराज, दिगंबर मुहिराज। हे सहज समाधि रस के रसिया,
सहज समाधि रस के रसिया। अब नहीं बोलना था, अब हम बोलेंगे सहज समाधि रस के रसिया। नहीं फिर तुम बोले, बोलना नहीं हुआ। सहज समाधि रस क्या होगा जी? सहज समाधि रस, ये सहज समाधि रस कैसा होता होगा? बलात् रस नहीं है जी, खींच के क्रिया नहीं की जाती, खींच के समाधि नहीं होती। हम जबरदस्ती तुम्हारी समाधि करा दें, ऐसा नहीं हो सकता। दिगंबर मुनिराज सहज समाधि के रसिया हैं। अब अर्थ तो शब्द ही है, भाव आप बहुत मेहनत करके समझना। मैं तो जितना बता पाऊंगा उतना ही बताऊंगा, आप बहुत मेहनत करना इसमें। ओ सरल भाषा में कहें तो दे रहे चाहे अभी जाओ। 1 महीने से आहार नहीं हुआ और आज भी ऐसे विराजे हुए हैं समाधि रस में। जे नहीं लग रहा आज तो हो जाए आहार। क्या करें, कहाँ जाएं, कौन सी गली में जाएं, वहाँ चले जाएं। ऐसा विकल्प नहीं है। वो सहज समाधि रस क्यों? 3 काल का खचित परिणाम है। आहार कहाँ होना है, नहीं होना तो नहीं होना, नहीं होना तो नहीं होना। एक मुनिराज को बहुत अंतराय आ रहे थे, सच्ची घटना है, थुवन जी की। तो मैंने बहुत दिन सुनते हो गए, 1-2 महीना, 2 महीना हो गए, 3 महीने। तो फिर आचार्य श्री को एक विभाव आया कि चलो अब हम ही चल रहे। तो उन्होंने भी आहार कराने आए तो भी अंतराय आया। अंतराय नहीं रोक सकते यार। सारे श्रावक उपयोग लगा रहे कि कैसे कर देगी अंतराय ना, वो अंतराय आ रहा है। ओहो खचित है, कौन करावे विधि और कौन मिलावे विधि। इंद्र को ज्ञान है लेकिन विधि नहीं मिलाता। देखो आदिनाथ भगवान को आहारदान की विधि मिलवा देते। जो स्वप्न उस दिन आया 13 महीना 9 दिन बाद, पहले ही आ जाता। 13 महीना 8 दिन बाद स्वप्न दिया, पहले ही आ जाता। नहीं, एक भी पर्याय को बदलने में देव इंद्र नरेन जिनेन कोई समर्थ नहीं। क्यों? तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर। यक्ष आदि उनकी पूजा करती हैं। यक्ष आदि जंगलों में व्यंतर आदि उनको ऐसे करती है। उन्हें नहीं लग रहा कि इनका आहार हो जाए। कोई श्रावक को स्वप्न दे दो, जाके बता ही दो, स्वप्न मत दो, जाके ही बोल दो दिगंबर मुनिराजों के आहार देने की विधि ये है, बोल दो। मैं तो ये कह रहा हूँ सहज समाधि रस। हमें आज सुबह जो कहा था ना आपसे सुबह कि आप पाप का उदय आए तो जब तक आ रहा है आने दो, ये मत सोचो कि नहीं आए। पुण्य का उदय जल्दी आ जाए, काय के लिए आ जाए। ये है सहज समाधि रस। पाप के उदय को बीतने का इंतजार नहीं करते और पुण्य के उदय के आने की प्रतीक्षा नहीं करते। सहज समाधि रस। दिगंबर मुनि भगवंत शुद्धात्म सेवी संत हैं। शुद्धात्म सेवी संत मैंने मतलब 24 घंटे आहार की चर्या के काल में भी आहार के सेवी नहीं है, आहार की चर्या के काल में भी शुद्धात्म सेवी। प्रवचन ग्रंथ लेखन मुनिराजों में होता है। आचार्य ग्रंथ लिखते हैं, उपदेश देती है। उपदेश देते समय भी उपदेश देने के राग के सेवी नहीं है, शुद्धात्म सेवी। जरा सोचो जरा कैसा होगा, कैसे भोजन होता होगा, कैसे आहारचर्या होती होगी, कैसे उठना बैठना होता होगा, कैसे वन खंडादि की तपस्या होती है। जरा सोचो बस आनंद आएगा आपको। सहज शुद्धात्म रस के सेवी। पढ़े फिर से। हे शुद्धात्म सेवी दिगंबर संतों, हे वन खंडादि के अलंकार। लिखा है ज्ञानानंद श्रावकाचार्य जी वगैरह में। श्रावक लोग पहले बैलगाड़ियों में बैठ करके तीर्थ यात्रा को जाते थे। बैलगाड़ी में बैठ कर तीर्थ यात्रा को जाते थे, चले जा रहे।
मालूम है क्या लिखा है? रास्ते में उस श्रावकों की आंखें पूरे जंगलों में, पहाड़ों, गुफाओं को, नदियों को देखती हुई, उसमें शब्द लिखा है हेरते भाई। शब्द क्या लिखा है? हेरते भाई। हाँ, हेरते भाई माने देखते हुए। कहीं मुनिराज रुको रुको रुको, मुनिराज मिल गए, हमें भावी सिद्धों के दर्शन हो गए, चलता फिरता मोक्ष मार्ग मिल गया, रुको। ऐसे जंगल घूमते घूमते आते। तीर्थ यात्रा करने जाते थे तो जिन मंदिर में अर्घ चढ़ा करके जाते थे, जैसे अपन घर से सीधे रेलवे स्टेशन जाते हैं ना, ऐसे नहीं जाते थे। घर से मंदिर आते थे और मंदिर से जाते थे। जैसे अपने होते हैं ना, बहू की विदा करते हैं, बेटी की विदा करते हैं, तो मंदिर लाते हैं, फिर वहाँ से विदा करते हैं। सगाई शादी भी होती है तो पहले मंदिर कराते हैं, फिर सगाई आदि होती है। भावरे बाद में पड़ती है, पहले मंदिर कराते हैं, ऐसे है ना, विधि है। ऐसे ही सीधे रेलवे स्टेशन नहीं जाते, बस स्टैंड नहीं जाते, सीधे पहले मंदिर जाते, अष्टदल चढ़ाते। वहाँ की विधि में एक बहुत सुंदर विधि है। यहाँ से हम मंदिर के में भगवान के सामने ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा लेके जा रहे हैं। हम पूरे तीर्थ क्षेत्र में, तीर्थ काल में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। आज की तारीख में ब्रह्मचर्य का ठिकाना नहीं पड़ता। ब्रह्मचर्य माने सोचो, आज की तारीख कोई ब्रह्मचर्य लेके जाए तो मोबाइल छोड़ के जाओ, सेल्फी का त्याग करके जाओ, क्या क्या देख रहे हैं उल्टी सीधी में, त्याग करके जाओ। अपनी पत्नी के साथ भी जाते थे तो ऐसे जाते थे ब्रह्मचर्य पूर्वक। और एक और लाइन जो मुझे खास कहनी है, यदि वहीं कोई दिगंबर मुनि भगवंतों के चरणार बिंद में हमें बैराग हो जाए तो वहीं दीक्षा लेके वहीं से चले जाए, लौट के ही ना आए। और यदि हमारी समाधि हो तो वहीं समाधि हो जाए। जब तो जब वापस आते थे तो लोग पूरे चरण स्पर्श करते थे उनके, पूरा गांव चरण स्पर्श करते थे, क्योंकि उम्मीद नहीं होती थी कि लौटेंगे। लौटने वाले को स्वयं तीर्थ कहते थे, तीर्थ हो गए जो खुद लौट के आए, उनके चरण पूरा गांव करता है। हाँ, क्या ले आओ? ब्रह्मचर्य की भावना, और क्या साधुओं की संगति, और बोलो दीक्षा, और वहीं दे छूटे तो समाधि। अब सोचो मुनिराज कितने उत्कृष्ट होंगे वन खंडादि के संगार। क्या सब लिखा है? वन खंडादि के। अभी आपको गुफा कैसी लगी? गुफा में जाओगे तो आपको रहने का मन नहीं करे। मैंने देखा है, आपको गुफा में रहने का मन नहीं। कहा कैसी तो बदबू आ रही, चमगादड़ लटक रहे। आप कल्पना करते हो? दिगंबर मुनिराज उस गुफा को झाड़ते नहीं हैं, पीछे से केवल जीवों का परिमार्जन करते हैं। लिखा है भगवती आराधना आदि ग्रंथों में, यदि वे अपने शरीर का भी परिमार्जन करते थे, इस तरह से नहीं करते कि धूल उतर जाए, इस तरह से नहीं करते कि थोड़ी जमीन की सफाई हो जाए। क्यों सुनना ध्यान से, क्योंकि पीछे संयम का उपकरण है, झाड़ू नहीं। क्या कहा? पीछे संयम का उपकरण, जीव हिंसा से बचाने के लिए, जीवों की हिंसा बचाने के लिए परिमार्जन किया है। शरीर के श्रृंगार के लिए नहीं किया है। शरीर का श्रृंगार माने मिट्टी हटाना, धूल हटाना, ये श्रृंगार कहलाता है। हाँ, गजब है। चलो, वन खंडादि के अलंकार, ये समाधि, सहज समाधि रस के रसिया समझते हो? रसिया का दृष्टांत, जैसे अब भौरा रसिया होता है, सुगंध का रसिया। कमल बंद हो गया, अरे खुशबू में इतना रसिया है कि उसे यही नहीं समझ में आ रहा कि अब ये बंद हो रहा है, उड़ जाए हम। भौरे में इतनी शक्ति होती है कि लकड़ी की पेटी हो, लकड़ी की, उसे भी छेद के निकल जाए, लेकिन इतनी कोमल पंखुड़ी को नहीं छेद पाता। ये रसिया, दिगंबर मुनिराज भी रसिया हैं। रसिया समझ रहे हो? दे जाए तो चली जाए, हम अपने में मग्न। क्या कह रहे हैं? दे जाए तो चले जाए। अग्नि लगा दी, रसिया हैं। जैसे वहाँ दे छूट गई ना भौरे की, उसे कोमल
पत्तियों को भी कलियों को क्या कहलाती है, पंखुड़ियों को उसने छेद के बाहर नहीं निकला। ऐसे ही दिगंबर मोहिराज, क्यों विकल्प करना सरल है कठिन है? कोई ऐसे कर दे तो कठिन है क्या? कोई आग लगा दे तो कठिन है क्या? कोई काट दे तो कठिन है क्या उपयोग बाहर आना? लेकिन वो रसिया, बात तो रसिया की है। सहज समाधि रस के रसिया। सहज शब्द बहुत काम का है। बलात् खींचना के, सुनना ध्यान से, विवेक और भेद विज्ञान से सहजता आती है, और भेद विज्ञान के अभाव में सहजता नहीं आती है, कठोरता आती है। बिना सोचे विचारे अचानक भावुक नियम ले लिया, भावुक उल्टा सीधा, और फिर कसमसा है। जिस समाधि कठोर है, सहज नहीं है। सहज का दृष्टांत दे सकते हैं, भाव तो आपको ही पकड़ना पड़ेगा सारा। जरा आप सोचो, सहज वात्सल्य कैसा होता हो? सहज साधर्मी वात्सल्य। हम भोजन के समय तुम्हारे घर पहुंच गए और तुम्हें देख, ओह, अब जी सहज समाधि मतलब वात्सल्य नहीं, सहज साधर्मी वात्सल्य। अरे अब जी आ गए, अब इनके लिए पानी भरो, फिर छानो, गरम करो, प्रस्तुत करो। अरे पड़ोस क्या पूछ ले, उनके तो वाह को पानी रहते कुआ को, उनके तो चले जाए तो ठीक है। तो इसका मतलब सहज साधारण वात्सल्य नहीं हुआ। कैसा होगा सहज साधारण वात्सल्य? ये भी नहीं लगा कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है। बताओ चंदन वाला के पास क्या था? बाद में क्या बनी थी? कड़ी, दाल, औरिया, चावल बनी थी, खीर, क्या बना था? बताओ क्या बना था? आप सोचो जरा, कितना कैसा सहज, कितना सहज। एक सच्ची घटना याद आती है, सुनने जैसी घटना है, बढ़िया। हस्तिनापुर में एक ब्रह्मचारी 80 साल की बहन थी, सुशीला, 80 साल की उम्र। वे साल भर का घी निकाल के रख लेती ठंडों में, मई जून वगैरह में साल भर का घी निकाल के रख लेती थी। मई जून की गर्मी पड़ रही होगी तो उन्होंने 2-4-6 लीटर इकट्ठा मंगा लेती थी, घी इकट्ठा कर लिया, काम चल जाए। साल भर का थोड़े देर में इकट्ठा कर लेती थी, अटपेरा घी खाते थे। तो उनकी एक घटना घटी, उन्हें चौका तो लगाना नहीं था, तो उन्होंने निश्चिंत थी। अब मंदिर से आई 8:30 7-8 बजे सुबह 8 साढ़े 8 पर घी निकालने के लिए बिलो रही थी इसको। सो मक्खन निकालना पड़ता है बीच बीच में ऐसे, तो मक्खन ऐसे लग गया। और उस दिन संयोग की बात है, मुनिराज का यही विधि थी कि जिनके हाथों में मक्खन लगा होगा वहीं आहार लगे, आंखड़ी यही थी उनकी। अब पूरे हस्तिनापुर में घूम ली, लेकिन कहीं विधि नहीं मिली। हल्ला गुल्ला मचते ही है मंदिर, 13पंथी कोटि का मंदिर, जो अपना 13पंथी मंदिर, जो चढ़ाई है ना, चढ़ाई बिल्कुल वहीं बगल में ही रहती थी। तो वे भी एकदम उस देखे तो कहा हो रहा, विधि नहीं मिल रही, कहा बात। तो वे ऐसे अपने घर को दरवाजे खोल के ऐसे खड़ी हो गई। कहीं हाथ तो कहीं लगाए नहीं थे दरवाजे मरवाजे में, मक्खन के हाथ थे ना, तो कहीं दरवाजे में लगाए नहीं थे, कपड़ों से भी नहीं लगाने थे, ऐसे खड़ी हो गई। अब ऐसे खड़ी हो गई तो मुनिराज जी उन्हीं के सामने आके खड़े हो गए। अब इन्हें तो चौका देने का विकल्प नहीं था ना, आहार देने का, तो चौका था ही नहीं इनके पास। तो ये फौरन अपने घर के अंदर चली गई, दरवाजा बंद कर लिया। अब उस दिन उनका समझ लो फिर आहार नहीं हुआ। फिर पूछा सबने जा कर के, आपकी विधि क्या थी? वे भी पहुंची दोपहर में 2 बजे। तो एक बहुत अच्छी शिक्षा, बोले बहुत बढ़िया शिक्षा। बोले चंदन वाला के पास क्या था? अरे जब तुम्हारे घर में कुएं का पानी था तो आहार में पानी दे देते थे, छाछ थी तो छाछ तो थी ना, तो छाछ ही दे देते। दूध तो आ रहा था ना 2-4 लीटर, तो दूध ही दे देते। उस दिन गर्मी के दिन में कम से कम दिन भर 48 घंटे तक निर्जल तो नहीं रहना पड़ता। समझ में आया? हमारे पास जो है, जो समझ गए चंदन वाला जो है पड़ गया ले। अब चमत्कार होना हो जाएंगे,
अतिशय होने तो हो जाएंगे, जो बनना हो बन जाएगा। महावीर भगवान ने उस दिन अच्छा भोजन किया था। वे नहीं लाए थे जो हते वे नहीं थे। उड़दन के छिलका का कहते तुम लोग हमें नहीं मानो, जो कछु सब 3-4 तरह की बातें करते हैं लोग, ठीक वो नहीं लिया। वो तो सब रिद्धिधारी मुहिराज हैं, 63 रिद्धिधारी मुहिराज हैं, पूरा आहार एकदम सरस। ओ अब ध्यान से सुनना, कुछ मुझे कहना है। चंदन वाला का वो दृश्य देखो, हाथ में कुछ और था और सोने के बर्तनों में सारा रसोई, एक से एक बढ़िया रसोई। तो चंदन वाले में ऐसे नहीं, ये कहाँ से आया, ये साहस। अरे इसमें क्या अचंभा है, इसमें क्या एक चमत्कार है। मुनि भगवंतों की रिद्धियों के सामने सरस आहार हो गया, इसमें क्या अचंभा है। मैं कुछ कह रहा हूँ, अभी भी हम ये सोचती, पंडित साहब ने हमें हमेशा सिखाया, आप सबको भी सिखाया है, हमारे घर में कभी भी कृत्रिम भोजन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अरे हलवा बना लो, खकरिया बना लो, पपरिया बना लो, भूजा बना लो, भला बना लो, और फिर जो लगे अरे 200 रुपया खर्च हो गए, इतना महंगा भोजन। अरे कोई 4 आदमी आ जाए, हाँ क्या नाम है, अतिथि संविभाग, जो अपने पास है भाई में से खा लेंगे, क्या दिक्कत। हमने तो अपनी दुकानों पर देखा, पिताजी चाय पीते थे, होटल की चाय पीते थे। इतने में मित्र आ गया, सो भाई में से बसी में दे दी और खुद ने पी ली। जी कितना बढ़िया था, चाय मत पियो। मैंने तो प्रेम रहता ना मित्र से, एक तो जाएगी भैया एक चाय और ले आ, नहीं जही में से ले ली। घर में नाश्ता इसी प्लेट में से कर लो, इसी में से बांट ले रहे हो, उसका तो अतिथि संविभाग। अब ध्यान से सुनना, कुछ कह रहा है मुझे। अतिथि संविभाग करने के लिए भी पूर्व में तपस्या करनी पड़ेगी। हम इतना इंतजार नहीं करेंगे मुहिराज आएंगे उस दिन करेंगे, ऐसा नहीं। यथा योग्य पात्र दान, यथा योग्य करुणा दान, यथा योग्य साधर्मी वात्सल्य कराते रहो। साधर्मी को देख करके मुंह हल्का नहीं हो जाए, ओ अब जी आ गए, एक तो लड्डू है। ये सच्ची घटना सुना रहे, हम लोग कोवा में थे, यानी कोवा में तो जी लोग भोजन करने गए भोजनशाला में, तो जी अपना अलग से एक संतरा ले गए, और नारियल ले गए, नारियल निकाल के कच्चा नारियल की गरी। तो अब जो इनकी टेबल पे जे बैठे थे और 2-4 और भी बैठे होंगे, महिलाएं कोई पुरुष कोई बैठे होंगे। तो अब निश्चित है कि अपन खाएंगे तो थोड़ा सोने देते हैं, सो अपन थोड़ा सोने दो। सो वे उठ के गए इतना सा नारियल में से, जितने लोग बैठे थे हाल में सभी दिया है। अब क्या करें, एक ही संतरा, एक संतरा में से एक कली अपन ने खाई, बाकी उन्हें दी, तो फिर बाद में वाई भी छीली और एक कली सवेरे दे आई। कुछ सीखने को मिला। हम कैसे किसी के बीच में अपनी चीज निकाल के खा लें। तो फिर पंडित जी से तो हम लड्डू निकाल नहीं रहे थे। अरे एक लड्डू है, क्या फर्क पड़ता है, इतना सा बांट के खाओ, आनंद आएगा आपको और अक्षीण वृद्धि हो जाएगी, स्वाद बनेगा तुम्हें उसका स्वाद। अब दबाए रहे, छिपाए रहे, रखे रहे, और परिणाम ऐसे हो रहे, आधा घंटा तक खाते रहे, धीरे धीरे चुगत रहे, कहा कि अब खा नहीं सका था बन। फिर सबको इंतजार कर रहे, सब उठें सब जाएं, और जब सहज कहाँ हुआ, सहज नहीं बचा ना इसमें। अब इतने में एक जने लौट के आ गए, ए हम भूल ही गई थी लड्डू निकाल। अब मायाचारी करना पड़ रही। अब तो समझ गए होगे, सहज माने जिसमें कोई क्रोध मान माया लोभ ना हो, कोई बनावटी नहीं हो, हम जो खा रहे हैं सहज खिला देंगे। सहज समाधि कैसी होगी, बाहर की व्यवस्थित परियां व्यवस्थित दिखाई दे रही हैं, सहज हो गए। अंदर में भी बोलो भाई क्या कहते हैं हम, सहज समाधि कैसी, जितने अर्थ बोल दी उतने बोल रहा हूँ, उसके आगे बोल रही। कोई हमें नवकान मन सुनाए तो हमारी समाधि हो, इतनी भी अपेक्षा नहीं है। ये सहज समाधि, कोई हमें समय सारणी सुना दे तो हमारे प्राण अच्छे से निकल जाएं, ये सहज समाधि नहीं है। अपने को बाबा जी की खूब याद है आत्मानंद जी बाबा जी, ए हमारी समाधि नहीं बिगाड़ियो, कछु सुनाइयो मत कछु सुनाइयो मत। हम नहीं बाबा जी, लेकिन फिर आपको कहीं अंतिम समय में परिणाम हो जाए, कैसे कछु हो जाए,
तो सुनाने तो पड़े, आप पहले बता दो कि हम क्या सुनाएं, पूछा हमसे। तो फिर कहने लगे सोच गए, तो फिर एक काम करियो, हमारे कान से सुनाई ना पड़े तो आंखों के सामने एक उंगली कर दियो, एक उंगली, हम समझ जाएंगे आई में को एक उंगली दिखा देना, हम समझ जाएंगे हम आत्मा है, बस और मत बोलना। बोलो बानपुर में उनकी बहुत तबीयत ऐसी हो रही थी, तो बैठ गए तो बैठ ही गए, बैठे तो बैठे ही रहे। 24 घंटे का प्रतिज्ञा लेकर अगले दिन तक देह रहेगी तो आज जल का तब तक का त्याग। अब ठंड के दिन उन्हें पटिया पे उठा के बाहर बिठाया, धूप में अंदर कर दिया, पाठ सुनाते रहे। फिर पंडित साहब ने पूछा क्यों तुम्हें कैसा लग रहा था? हम पाठ सुना रहे थे सब लोग, कुछ भी। बोले तुम क्या सुना रहे? हमें नहीं पता। हाँ कह हमें नहीं पता, हम तो अपने बैठे थे। उन्हें उठाना पड़ा, बाबा जी अब दिन हो गया, अगला दिन आपकी प्रतिज्ञा का टाइम पूरा हो गया। सोचो तो जरा, सहज समाधि रस के रसिया, ध्यान से सुनना, मैं समाधि की प्रतिज्ञा है ना, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग किया, सहज समाधि रस के रसिया। क्यों हमें भी सहज समाधि चाहिए, इसलिए हम दिगंबर मुनिराजों को याद कर रहे हैं। समझ में आ गया आपको? दिगंबर मुनिराजों की साधना इसलिए याद कर रहे हैं क्यों ऐसी ही सहज समाधि। सुनोगे? सभी लोग इस बात की तैयारी मत करो कि अंत में नमोकार मंत्र मिल जाए तो शाबाश। क्यों? कारण 80-90 की उम्र हो गई, कान खराब हो गए, आंखों से नहीं दिखा, बोलते भी नहीं बना, सुनते भी नहीं बना, चलते भी नहीं बना, पढ़ते भी नहीं बना, तो समाधि कैसे करोगे? इसकी तैयारी करो, जल्दी कह गए, इसकी तैयारी करो। हम देखते हैं जब कान से सुनाई नहीं पड़ता तो कितनी आफत आती है। का अब का कहते का कौन बोले जोर से का? बताओ क्या होगा? बोलो। पढ़ नहीं सके तो कैसा होगा सोचो। इसलिए इतनी तैयारी करो कि सहज समाधि हो जाए। सहज समाधि मतलब अंतिम, अब अंतिम तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, अंतिम मतलब जहाँ मैं समाधि कर रहा हूँ ये विकल्प भी नहीं, समाधि कर रहे हैं ये विकल्प भी नहीं, समाधि अच्छे से हो रही ये विकल्प भी नहीं, सहज समाधि अर्थात देह छूटी समाधि से ही छूटी। कठिन है क्या? तैयारी करोगे तो सरल हो जाएगी ये बात, मैं जानता हूँ। अभी हम लोगों ने वो भजन गाए ना उस तरह के, दिन रात मेरे स्वामी, सब मैंने उसमें धर्मात्मा निकट हो, फला फला, बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है। अच्छी बात है, बुरी नहीं है वो लिस्ट, और भी भजन मिल जाएंगे आपको, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। सहज समाधि की तैयारी करो। सहज समाधि सुनना है कितनी सरल है। एक बार बताओ सुरेश जी, मैं पुरुष हूँ, समाधि के टाइम में ये पुरुष हूँ, इसके लिए क्या क्या मेहनत करना है आपको? बोलो, मैं पुरुष हूँ, इसके लिए आपको क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी? अंतिम समय प्रेरणा सुननी पड़ेगी, अरे तुम पुरुष हो, क्यों? अमुक खानदान के हो, क्या मेहनत करनी पड़ेगी? बोलो। कुछ नहीं। जैसे पुरुष पने में अहम है, प्रतीति है, कोई भी आखिरी में मरते समय नहीं कहता तो भी लगता है मैं पुरुष हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, जो भी जिसका अनुभूतियाँ हैं। अब हम कह रहे तुम आत्मा हो, क्या की तैयारी कर लो, मैं आत्मा हूँ। है मोही हो, नहीं मोही के संग आत्मा हूँ। क्या कह गए? मोही आत्मा है कि मोह के संग आत्मा है? गंदा हीरा है या गंदगी के साथ हीरा है? गंदगी के साथ हीरा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ फिर से, गंदगी के साथ हीरा गंदा है कि हीरा गंदे के साथ है? हीरा तो सुरक्षित ही है। ऐसे आत्मा सदा पूरा है, सदा सुरक्षित है। कौन सुरक्षित है? कौन कौन कौन? आत्मा कहते थे अपने पे आना चाहिए एकदम बढ़िया, बस हो गया आनंद, बस खत्म। तुम तो बड़े पापी हो। नहीं नहीं, पाप के साथ में आत्मा हूँ। अरे इतना तो मोह लगो कपड़ा कपड़ा कपड़ा, अरे कपड़ा के संग हम, इतना बढ़िया है 14 नंबर की गाथा। आत्मा मोह राग देश आदि के साथ असंयुक्त है। संयुक्त दिखाई देने पर भी, संयुक्त दिखाई देने पर भी, जैसे उबलता हुआ पानी गर्मी के संग पानी,
उष्णता के संग पानी है। पानी गर्म नहीं है, पानी गर्म नहीं है, गर्मी के साथ पानी है, उष्णता के साथ पानी है। अब मैं पूछ रहा हूँ, बताओ, तुम तो महिला हो। नहीं नहीं, महिलाओं के साथ आत्मा है, महिला देह के साथ आत्मा है। तुम तो पप्पू हो, बोलो भाई बोलो, तुम तो बालक हो। हाँ बोलो। हाँ पप्पू के साथ आत्मा है, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारा दोपहर में आना सार्थक हो गया। इतनी तो समझने लायक थी बात। अब बताओ, समाधि सहज क्यों नहीं होगी? जो आत्मा मरता ही नहीं, उसके मरने का भय कैसे होगा? तो सहज समाधि क्यों नहीं होगी? जो रोग आत्मा को छूते तक ना हो, छूते तक ना हो, बताओ उस रोग के काल में सहज समाधि क्यों ना होगी? हाँ बोलो बोलो, क्यों? काय का पाप? हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रश्न पूछा बच्चे ने, बहुत बढ़िया भैया। अच्छे बैठ जाओ सब लोग। हाँ कोई ये सोने हो तो तकिया वकिया दें। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न। बताओ, आत्मा ने पाप नहीं किया, शरीर ने भी पाप नहीं किया, ध्यान रखना। शरीर ने भी पाप नहीं किया, आत्मा ने भी पाप नहीं किया, लेकिन आत्मा ने पाप किया है ना। एक बताया तो पाप, तुम अपने को भगवान भूल गए, तुम अपने को आत्मा भूल गई। ये मिथ्यात्व नाम का सबसे बड़ा पाप है। पाप किया है आत्मा ने। कौन सा पाप किया है? अपने आत्मा को नहीं जानता, अपने को प्रभु नहीं जानता, शुद्ध नहीं जानता। दृष्टांत दें, दृष्टांत से जल्दी समझ में। अभी बच्चे को तो समझ में नहीं आया होगा। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, फिर प्रश्न पूछूंगा, ये देखते हैं कौन कौन जवाब देता है। 20 रुपये आएंगे इस बार। 20 रुपये लेने के लिए, कैच आउट करने के लिए तैयार रहो। देखें कौन कौन कैच करता है। ठीक, रेडी? बताओ भाई, मोटरसाइकिल में चोरी का पेट्रोल डाला, पकड़े जाने पर मोटरसाइकिल जेल जाएगी कि ड्राइवर? नहीं, तुम सब जनों को थोड़ी देंगे 20। अभी रुक जाओ, अभी 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 तो अभी दृष्टांत ही हुआ, अभी तो दृष्टांत सुनो। अब हमारा एक प्रश्न है, जब चोरी का पेट्रोल तो मोटरसाइकिल में डाला, तो ड्राइवर ने तो नहीं पिया ना, मालिक ने तो नहीं पिया ना, तो मालिक को जेल क्यों जाना पड़ेगा? हाँ बोलो भाई। उसमें हाथ तो मालिक ने ही, उसने अपने हाथ से डाला है। हाँ तो अपना काम कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही, अभी रुक जाओ, ऐसे ही आलू शरीर में गए, मोटरसाइकिल में। ये मोटरसाइकिल है। हाँ अभी रुक जाओ, सुना, ये मोटरसाइकिल है और आत्मा उसका ड्राइवर है, मालिक है। रात्रि भोजन काय में जाता है? मोटरसाइकिल में। मोटरसाइकिल में आलू काय में जाते हैं? और जेल कौन जाता है? अब तो समझ में आ गई, अब तो समझ में आ गए। जी बहुत बढ़िया। इसीलिए ये जेल में नहीं जाता, ये 4 गति में नहीं जाता, 4 गति में आत्मा जाता है, क्योंकि वो जानता है। समझ गए? ऐसे ही ये शरीर मर करके जल करके कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इस शरीर में रहने वाला आत्मा। अब बोलो तुम में से रात्रि भोजन कौन कौन करेगा? अब बोलो आलू कौन कौन खाएगा? क्यों? शरीर तो जल करके यहीं रह जाएगा और आत्मा जाएगा। अब बोलो, आत्मा ने तो आलू खाया ही नहीं, इसलिए हम कहते हैं आत्मा ने पाप नहीं किया। लेकिन चोरी का पेट्रोल डालने का भाव तो आत्मा ने किया ना, आलू खिलाने का भाव तो ये पाप भाव आत्मा का हो गया। समझ में आ गया अब तो सबको? भूलोगे तो नहीं? पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अब तो तुम प्रवचन ही करने लगोगे। बढ़िया बढ़िया, देखो कितने बढ़िया बच्चे हैं, देखो जोरदार। हाँ बस यही गड़बड़ हो रही, बहुत बढ़िया। चलो तब तो चलें आगे। सहज समाधि इसका नाम है। जैसे मैं पुरुष हूँ ये नहीं बताना पड़ता, ऐसे मैं आत्मा हूँ। ये क्यों सुनना पड़ता है? क्यों सुने? क्यों मैं ताकत लगेगा? क्यों? अंत में हमें बताइए हम आत्मा क्यों? मैं तो हूँ ना। ये है सहज समाधि।
धन्य दिगंबर मुझे आपको क्या बताऊं, बस एकदम सरल है मुनिराजों का मार्ग, और शायद समाधि एकदम सरल है। नहीं समझ में आया तो पूछना, मैं हजारों बार बात को समझाऊंगा इसका। दिगंबर मुनिराजों की समाधि एकदम सरल है। उन्हें ना तो सुनने के भरोसे हैं, न सुनाने के भरोसे हैं, न पढ़ने के भरोसे हैं, न देखने के भरोसे हैं, अरे न भोजन के भरोसे हैं। और देर रहे चाहे जाए, उन्हें इसका भी पक्का विश्वास है एक समय पहले नहीं छूटेगी और एक समय बाद में नहीं छूटेगी। इसलिए देह का भी विकल्प नहीं, रोग का भी विकल्प नहीं। एक समय पहले असाता से पहले छूटेगा नहीं रोग, साता से पहले नहीं छूटेगा, असाता से ज़्यादा रोग नहीं होगा। कैसे निश्चिंत, वो तत्व निर्णय के बल पे सहज बैठे। वन खंडादि में दिगंबर मुनिराज कि एक बार भी ये भय नहीं है कि भैया यहाँ तो व्यंतर लिखे हैं जिनवाणी में। जिनवाणी में क्या लिखा है? जंगलों में, नगरों में, ग्रामों में, वृक्षों पर व्यंतरों का वास रहता है। क्यों? तुम रह सकते हो अकेले में भूत व्यंतरों के बीच में? नहीं। हम तो रह जाएंगे, तुम रह जाओगे? कैसे रह जाओगे तुम? बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत बढ़िया, बच्चों को बढ़िया जवाब। हाँ बोलो बेटा, तुम बोलो। तत्व ज्ञान की बल से। वाह वाह, क्या बात है, इतने प्यारे प्यारे उत्तर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हमारा उत्तर सुनो, हमारा उत्तर सुनो। तुम व्यंतरों के बीच में रह ही रहे हो, तुम क्या समझ रहे? तुम्हारे घर के आसपास पेड़ हों, कछुए हुए, वहां सब व्यंतर रहते हैं। वे अलग ही हैं। ये कह रहे घर वाले का कम व्यंतर है। हम नहीं कह रहे हैं ऐसी बात। वे व्यंतर हैं। आप सड़क पर जाते हो, जंगल में जाते हो, पर्वतों पर जाते हो, तीर्थ में समय शिखर जी जाते हो, वहाँ व्यंतरों का वास है निरंतर। व्यंतरों से अभी तक तो तकलीफ हुई नहीं, अब क्या होगी? जैसे सोचो जरा। और एक बात बताओ, व्यंतर इस शरीर को ही तो कुछ करेगा, मुझे क्या करेगा? हाँ ये बहुत बढ़िया। अब बोलो, व्यंतरों से कौन कौन डरेगा? हाँ कोई नहीं। अब कौन डरेगा? शरीर भी नहीं डरेगा, आत्मा भी नहीं डरेगा। बढ़िया। हाँ देखो, बहुत बढ़िया। अब तो हमें अभी हम कर लेंगे प्रवचन। हाँ बच्चों को सच में बोलने दोगे ना तो बच्चे कितने मंथन कर लेते हैं फटाफट। एक ने गलत बोला, दूसरे सही करा, तीसरे ने और सही करा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमें तो भैया अच्छा सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा है तुम लोगों का। समझ में आई बात? वाह वाह बहुत बढ़िया। तो तत्व ज्ञान करने के लिए डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर? अरे वो तो तत्व ज्ञान के फल में बनोगे भगवान। तत्व ज्ञान के फल में भगवान बनोगे। हम तो ये पूछा तत्व ज्ञान करने के लिए डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे कि वकील बनोगे कि सीए बनोगे? तो क्या बनोगे? चलो कल तक सोच के बताइए, ठीक है भाई। शास्त्री पढ़ोगे, स्मारक में पढ़ोगे तो शास्त्री बनोगे, तो तब तत्व ज्ञान हो जाएगा। और जब तत्व ज्ञान होगा तब दीक्षा लोगे, और तब तुम्हारे जीवन में सहज समाधि। इतना प्यारा शब्द है सहज समाधि। पंडित साहब तो इतने प्रसन्न होते थे सहज शब्द से, मैं दिखाते थे ग्रंथों में। देखो सहज, देखो सहज। मैंने कितने प्रवचन किए होंगे पंडित साहब ने सहज शब्द के ऊपर। हम तो कुछ नहीं कह पा रहे, अभी कुछ नहीं कह पा रहे, ये समझो। चलो पंडित से समाधि का मैंने लाइन, सहज पहले ही नंबर शब्द, पहले ही शब्द, सहज समाधि स्वरूप सुध्याऊं, ध्रुव ज्ञायक प्रभु अपना, ध्रुव ज्ञायक प्रभु अपना। बेटे जब तुम शास्त्री बन जाओगे ना, स्मारक जाओगे पढ़ के, तब तुम इन शब्दों के मर्म समझोगे। अभी तो तुम सुन रहे हो, बहुत अच्छा। ये मोटरसाइकिल दृष्टांत याद रखोगे तो तुम नरक नहीं जाओगे और त्रियंच में नहीं जाओगे। दो जगह तो तुमने अभी बंद कर दी, समझ लो। कौन सा दृष्टांत याद रखना है? मोटरसाइकिल वालों। हाँ बहुत बढ़िया। सच में हमें ऐसे बच्चे इतने प्यारे लगते हैं। हमारे घर में हमारा भतीजा है, भतीजा छोटा। हम लोग यही बातें करते हैं, भगवान बनना है, भगवान बनना है। तो वो कक्षा 1 में पढ़ता हूँ स्कूल में,
एक दिन टीचर को पढ़ाना नहीं होता, सब बच्चों को पूछने लगे तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे। तो सबके दिमाग में जो हुई, कोई नहीं कहीं कलेक्टर बनेंगे, कोई नहीं इंजीनियर, कोई नहीं डॉक्टर, कोई नहीं कुछ। और हमारे वो बच्चे का नंबर आया भतीजे का, तो उससे पूछे तुम क्या बनोगे, तो बोले भगवान बनूंगा। अब वो मास्टर नहीं बेचारी एकदम सकपका गई, कहाँ कह रहा, कहाँ कह रहे भगवान बनोगे, हाँ भगवान बनेंगे, बिल्कुल बड़े जोश के साथ। उसे तो कॉन्फिडेंस था घर का तो वो तो हक्का बक्का रह गई, लेकिन वो नहीं टच समझ वो। फिर एक दिन उसका भैया, बड़ा भैया शास्त्री हो गए जयपुर से, वो गया स्कूल, तो उनके इधर आओ, कहा जो तुम्हारा भैया का कह रहा था कि हम भगवान बनेंगे, तो बोले हाँ हमारे यहाँ जैन कुल में जन्म ही होता है भगवान बनने के लिए, समझ गए। बहुत बढ़िया, ऐसी बातें करते रहो। चलो फिर बाद में चुप हो जाना है ना, बातें नहीं करना बाद में। अभी बहुत सुंदर चर्चा है, देखो सहज आगे 28 मूल गुणों के पालक, बोलो हाँ साधु परमेष्टि मुझे भी सहज शुद्धात्म स्वरूप, एक मात्रा छोड़ दिया पहले, सहज शुद्धात्म स्वरूपी समाधि साधना प्रकट होवे। कैसी कैसी समाधि प्रकट होवे, सहज शुद्धात्म स्वरूपी, हाँ सहज शुद्धात्म स्वरूपी समाधि मुझे भी प्रकट होवे। ध्यान रखना, मुझे इतनी ताकत क्यों लगानी पड़ रही पता है, कि सबके दिमाग में सहज समाधि का स्वरूप नहीं है, कृत्रिम समाधि का स्वरूप है। वे एक जने लेटे हैं और भैया दो जने नमोकार मन सुनाने लगे, वो समाधि मन को पाठ सुनाने लगे, तो सबके चेहरा उतर गए, क्या होगा जा रहे। अभी आप स्वस्थ दशा में जरा समाधि मन को पाठ सुन के बताओ, घर है स्वस्थ दशा में घर में सुनो तो एकदम जितने लोग आए क्या होगा, कछु होगा नहीं, कछु नहीं होगा, तो फिर काय पढ़ रहे। तो इतना दिमाग में कोई सुनाने लगे ना पाठ वगैरह, तो एकदम आदमी का पूरा रूप ही बदल जाता, सन्नाटा बदल जाता। यहाँ कह रहे सहज समाधि दिगंबर मुनि भगवंतों का और श्रावकों की जीवन में सहज समाधि है। सहज समाधि मतलब आत्मा हूँ तो सहज ही आत्मा हूँ बस, इसमें जानने में कहाँ आफत है। जैसे मैं पुरुष हूँ ऐसे मैं आत्मा हूँ, तो ये समाधि सहज हो जाएगी। ऐसी ही मेरे प्रकट होवे, तदर्थ आपको मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ तक अपन ने पंच परमेश्वरी को नमस्कार किया है। अभी आगे भी बात है, अभी अपन करेंगे। एक शब्द इसमें आया परमेष्टि, इसकी चर्चा करे बिना मन नहीं भरेगा। परमेष्टि शब्द ही है परम इष्ट, परमेष्टि परम इष्ट। अभी 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 देखो भी परमेष्टि कैसे हो गए। विश्व में मेरा परम इष्ट रत्नत्रय है, पर्याय में विश्व में मेरा परम इष्ट समाधि है। रत्नत्रय का दूसरा नाम समाधि है, सम्यक दर्शन ज्ञान शायद का दूसरा नाम समाधि है। तो विश्व में परम इष्ट मेरे प्रकट करने लायक, मेरे आत्महित की सबसे अच्छी चीज तो समाधि है ना। और ये मुझे उस वही दिलाने वाली, वही बताने वाली, वही, इसलिए इनका नाम भी परमेष्टि है। समझ में आया? हाँ हाँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और डॉक्टर ने मुझे जीवन दान दे दिया, दवाइयाँ देकर मुझे बचा लिया, तो हम क्या बोलते हैं, ये डॉक्टर नहीं है, ये हमारे जीवन दाता हैं, इन्होंने हमें नया जन्म दे दिया। हम स्वस्थ हो गए, हमारा इष्ट था और वे उसमें निमित्त हो गए, तो हम कहते हैं ये ही हमारे जन्मदाता हो गए। ठीक है, ऐसे ही परम इष्ट था समाधि, रत्नत्रय, स्वरूप निष्ठता, स्वरूप लीनता। और ये ध्यान से सुनना, विश्व में इतने हैं, सब कुछ हैं, लेकिन ये ही 5 परम इष्ट हैं। क्या कह रहे? विश्व में देवी देवताओं के नाम बहुत हैं भगवान के नाम पर, लेकिन ये 5 परम इष्ट हैं। नंबर 1 तो हमने अन्य देवी देवता छूट गए, ये परम इष्ट हैं।
यदि तुम्हें भगवान आत्मा मिलेगा, रत्नत्रय मिलेंगे, केवल ज्ञान मिलेगा, सुख मिलेगा, मुनिपना मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, तो इनके पास मिलेगा, बस भाई कहीं नहीं मिलेगा। एक पॉइंट पूरा हुआ। ठीक, गैर मिथ्या से बच गए, परमेष्ठी को समझेंगे तो। फिर से कह रहे, थोड़ी कठिन बात कह रहे। हाँ जी, तो हम भी जाना था परमेष्ठी, रटा हुआ परमेष्ठी नहीं कह रहे हैं हम यहाँ, आपको जानकारी है परमेष्ठी की, लेकिन आपको इसकी भाव भाषण करा रहे हैं। यदि आपको पता हो कि हमारे पंच परमेष्ठी रत्नत्रय दातार हैं, तो फिर हमसे इनसे इच्छा पूर्ति की भावना क्यों करेंगे? और जो समाज इनसे इच्छा पूर्ति चाहती, पूजा के बदले में कुछ चाहती है, वे परमेष्ठी कहाँ समझ पाए? पॉइंट पकड़ में आ गए? क्यों मैंने कहा हमें टीकमगढ़ के मंदिर में महावीर भगवान अच्छे नहीं लगते, और महावीर जी के महावीर भगवान अच्छे लगे थे। ये दो महावीर भगवान में अंतर क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि तुम परमेष्ठी नहीं समझे, ये कहना है मुझे। कोई समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? परमिष्ट तो रत्नत्रय है, धन मेरा परमिष्ट नहीं है, स्त्री मेरी परमिष्ट नहीं है, व्यापार धंधा मेरा परमिष्ट नहीं है, स्त्री पुत्र मकान दुकान जो कुछ भी दुनिया में होता है ये मेरा परमिष्ट नहीं है। मेरा परम इष्ट शुद्धात्मानुभूति है, रत्नत्रय है, समाधि है, और उसके निमित्त आप ही हो, दूसरे नहीं हैं। तो दो बात हो गई, अन्य से दृष्टि हटी और इनसे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पिछले दिनों ही चर्चा हुई है साहित्य में, व्यापार कहा है इसको, भगवान से कुछ मांगने का नाम व्यापार है। हे भगवान, हम फ्री में पूजा नहीं करेंगे, तो हमें व्यापार अच्छा करा दो। ये तो व्यापार हुआ, भगवान से व्यापार किया आपने। भगवान हम छत चढ़ाएंगे, हमारा मोड़ा पास होगा तो, और नहीं भाव तो पंडित साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही, ये सुनना सभी लोग। पंडित साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही, इस जीव को वकील का भरोसा है, पहले पैसा दे बाद में मुकदमा लड़वा। डॉक्टर का भरोसा है, पहले फीस चुका फिर इलाज करवा, ऑपरेशन करवा, ठीक हुई है कि नहीं हुई है बाकी। लेकिन इतना विश्वास है कि उन्हें पहले फीस चुका। जैन मंदिर में कौन व्यक्ति ऐसा होगा जिन्हें भगवान का भरोसा है? कौन को भरोसा है? हम भगवान को फीस नहीं चुकाते पहले, हम कहते हैं भगवान हमारा काम होगा तो छत्र, काम होगा तो, हमें भरोसा नहीं है। यही तो मतलब निकला इसका। एक गलती, हमें भगवान का भरोसा नहीं है। हम पहले विधान करा दें फिर हमारा काम होए, पहले हम छत्र चढ़ा दें फिर हमारा काम हो, हमें भरोसा ही नहीं है। तो हमें सब पापियों का भरोसा है, लेकिन सर्वज्ञ का भरोसा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हमने इनको सर्वज्ञ ही नहीं माना, इनको रागी द्वेषी पप्पू जैसा माना। जैसे पप्पू को लॉलीपॉप दिखाते ना, बेटा खीर खाना है क्या, जल्दी पोता मार दे, पोता मार दे मैंने पोंछा लगा दे। अच्छा बेटा हलवा खाना है, लड्डू खाना है, तो एक काम करो जल्दी से 2 का पहाड़ा सुना दो। तो ये तो पप्पू जैसी बात हो गई। माने क्या भगवान छत्र चवर भामंडल के भूखे होंगे, उन्हें मिल नहीं रहे होंगे, 100 इंद्रियों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे होंगे, क्यों 100 धर्मेंद्र वगैरह हरण भगवान की। क्या गजब है। इसका मतलब हमने भगवान को परमेष्ठी नहीं माना, 5 परमेष्ठियों को परमेष्ठी। बोलो परीक्षा के दिनों में भगवान से क्या मांगोगे? बोलो तुम बोलो। हाँ बोलो। कुछ नहीं मांगे। एक बच्चे ने बढ़िया जवाब दिया, कुछ नहीं मांगे, 20 का नोट तुमने जीत लिया, देना भाई इसको। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नहीं मांगेंगे, हाँ कोई इनाम भी दे देंगे, कोई बात नहीं। हम कुछ नहीं क्यों मांगेंगे? अरे हम रत्नत्रय मांगेंगे। पंडित साहब कहते हैं तो क्या कहते पता है? हम भगवान से ये मांगेंगे कि हमारे अकर्ता भाव की दृष्टि रहे, इसके भी कर्ता हम नहीं हैं। आपको तो हम कर्ता बनाएंगे नहीं पास होने का, और हम भी जो पास होंगे उसके भी हम अकर्ता हैं। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, उपयोग लगाए, बहुत सुंदर। फिर से बोलो भाई, सब सहमत हैं इनके उत्तर से कि नहीं?
भगवान से क्या मांगोगे? क्या कहें, पूरे विश्व का परिणमन बिना ही मांगे होता है। एक बताओ, गुलाब के फूल की क्यारी है, क्या वो मांगती है भगवान एक फूल खिल जाए? बिना ही मांगे फूल आते हैं उसमें। अग्नि में उष्णता स्वयं आती है, शक्कर में से मिठास स्वयं आती है, और रत्नत्रय मांगने पर आएंगे और सहज ही आएंगे। तो जब आत्मा का स्वरूप समझ गए तो मांगने का भाव ही नहीं आएगा, मांगने का भाव मिट गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वापस परम इष्ट, हाँ परम इष्ट जो है आप उसके दाता हैं। और परम इष्ट क्या, पहले ये बता, ये सब हमारे परम इष्ट नहीं है। मेरा रत्नत्रय कहो, स्वानुभूति कहो, समाधि कहो, ये हमारा परम इष्ट है और उसके दाता आप ही हो। चलें आगे चलें। चर्चा तो बहुत हो सकती है, आप करोगे बैठ के करना, हम तो इशारा कर रहे। हम इस मैं फिर ताकत लगा रहा हूँ, परमेष्टि का स्वरूप ही नहीं समझते। यदि हम परमेष्टि का स्वरूप समझें तो कोई पति अपनी पत्नी से दुखी क्यों होगा? पत्नी ने कब कहा था कि मैं परमेष्टि हूँ? कुछ समझ में आया? पति ने कब कहा था मैं परमेष्टि हूँ? समझ में आया? कुछ नहीं। एक पति इसलिए दुखी है कि मेरी पत्नी ने जिस सुख की अपेक्षा से मैंने विवाह किया था ये मुझे सुख नहीं देती। तो सुख तो परमेष्टि देते हैं ना, सुख में निमित्त कौन होते हैं? परमेष्टि। तो तुम झूठी शिकायत क्यों कर रहे हो? क्या बताएं, हमने भैया से कहा, आस करी थी अपने बच्चों को पाल पाल जी को काल, कैसे पालो अब हम जाना। तुमने परमेष्टि क्यों मान लिया? इसका मतलब है जगत में किसी से शिकायत की जगह नहीं बची। जो शिकायत करते हैं वे परमेष्टि का स्वरूप नहीं समझे। आपको किसने मना किया था परमेष्टि की शरण में जाने से? और फिर सुखी नहीं होते तो कह देते। हम जाते हैं गलत जगह और फिर कंप्लेंट करते हैं हमारी भाग्य ही खराब है, हमारी किस्मत ही फूट गई, पंचम काल है, जब जमाने में कोई साथ नहीं देता। हम कह रहे तुम जिधर गए थे वहाँ कोई साथ नहीं देता है, इधर जाते हैं हाँ यहाँ है सच्चा निमित्त। तो तुझे निमित्त की भी खबर नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। आज के बाद ये कंप्लेंट खत्म, स्त्री पुत्रादि की कंप्लेंट। तुम गलत ही जगह पे तक गए। बताओ कब कोई ने कहा है स्त्री पुत्रादिक सच्चे सुख के दातार हैं, पति सच्चे सुख के दातार हैं, करोड़ों रुपये सच्चे सुख का दातार है, और तुम फिर कह रहे हम दुखी हो गए। क्या बताएं पंडित जी, पहले तो छोटी सी दुकान थी, बड़ी सुख की ज़िंदगी आती, कमाए 2 पैसा, खाए पिए सो गए बड़े आराम से। अब जो जब से करोड़ों में कमाने लगे तो GST को पर्चा भरो, जाको हिसाब बाको बिल, और हम तो पर्स गए। ये तो तुमसे कई कोने थी करोड़ों को व्यापार करो। हाँ हाँ नींद नहीं आ रही, बिल्कुल सही, तुम बिल्कुल बैरागी बनना साहब, सच्चे बैरागी, बहुत बढ़िया, अच्छे विकार। परमेष्टि पॉइंट पकड़ रहे, आपने गलत रास्ते पे गए और फिर कह रहे परेशान हो रहे। हमने कहा ये बहुत सुंदर हाईवे है, बहुत सुंदर हाईवे, सुबह तो तुम गए ही नहीं और गली छेड़ी में घुसत फिरे, और वहाँ कांटे पड़े थे जिन सड़कों पे, वहाँ तुम कह रहे टायर पंचर होगा। तो हमने पहले ही तो मना करी थी मत जाओ वहाँ। अब टायर पंचर की शिकायत क्यों कर रहे हो? जिस रास्ते को हमने बताया था, बता सकते हो बेटे? बालबोध 1 का पाठ, उसमें लिखा है शरण का क्या अर्थ है, परमेष्टि भगवान की शरण का क्या अर्थ है? किसी को याद है? बोलिए, बोलो बेटे। वो तो शरण सहारे को कहती है, तो सही है। परमेष्टि शरण का क्या अर्थ है? अब ये खा गए, एक थोड़ी सी चीज़ खा गए, थोड़ी सी कठिन, वो मूल बात खा गए। बोलो कौन बोलेगा? वो एक ही शब्द खा गए, बस एक ही शब्द बहुत काम गए। वो ये तो सभी जने कह रहे। एक शब्द रहेगा, बहुत ही बढ़िया है वो, बहुत ही बढ़िया, सबसे कीमती शब्द है वो। अरे वाह वाह वाह, जय तो जय 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 बोल, जल्दी इधर 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 माइक पे बोल के सुना। अब तो
बोल बोल बोल, बढ़िया। ये सब याद करने लायक है जे। कोई एक ही शब्द तो हीरा था, बाकी सब तो एल्यूमिनियम था। बोल बोल बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। अमायन की होता अमायन की जो बोलो बोलो बोलो। जो परमेश्वर के बता हुए मार्ग पर चलता है, जो परमेश्वर के बता हुए मार्ग पर चलता है और अपनी आत्मा की शरण ले रही पंच परमेश्वर। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये आत्मा ही तो काम को था। पंच परमेश्वरी भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर, अर्थात अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेश्वरी की शरण का अर्थ है। यही तो काम की चीज है, यही तो असली काम की चीज है। हाँ, समझ गए वो। अब हमने पहले गई थी पंच परमेश्वरी, अब तो उन्हें तो हाँ वो तो ठीक है, क्या है, एक मोड़ी अच्छी मिल जाए, एक मोड़ा अच्छा मिल जाए, एक दुकान अच्छी चल जाए, और भगवान एक कार और हो जाए, बस 3 काम तो मिल गए। एक मोड़ा मिल गया, एक मोड़ी मिल गई, और व्यापार मिल गया, एक कार हो जाए, और हम बेकार हो गए बस। क्या है फिर कह रहे तुम जितने घर घर के रोना रोते हैं, मंदिरों में बाहर कहीं भी, फोनों पे, तुम्हारा रोना झूठा है। पंच परमेश्वरी की शरण का अर्थ तो बोलो। सच्चे सुख की राह जहाँ बताई वो तो तुम करते ही नहीं, इसलिए परमेश्वरी शब्द का अर्थ कर रहे हैं। ओह, परमेश्वर तो आत्मा ही है, और उसे बताने के कारण ही परमेश्वरी है। उत्तम तो आत्मा ही है, इसे बताने के कारण 4 उत्तम हैं। हाँ भाई, हमने उत्तम बोल दिया, मंगल कौन बोलेगा? हाँ, मंगल तो बोल 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 बोल, शाबाश। मंगल तो आत्मा ही है, और उसे बताने वाले मंगल, 4 मंगल कहलाते हैं। अब बैठ जाओ, कौन बोलेगा? मंगल हो गया, शरण हो गया, उत्तम। अरे शरण सारे कहते हो तो भाई पता है। हाँ भाई, मंगल कह दिया, उत्तम कह दिया, शरण कौन कहेगा? बिल्कुल नहीं, वो नहीं सुनने हमें, जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनने। हाँ, शरण तो आत्मा ही है, उसे बताने से 4 शरण कहलाते हैं। और ये नहीं बताते तो उन्हें 4 शरण कहता कौन? यदि इस मंगल को ना बताते तो उन्हें मंगल, ये उत्तम है, 3 लोक में सर्वोत्तम है, ये उत्तम है, इसे नहीं बताते तो उन्हें उत्तम कहता कौन? लेकिन धन्य हमारे मंगल उत्तम शरण। हाँ, कौन है मंगल उत्तम शरण? 4 मंगल शरण लोक में है ना वो, 4 मंगल शरण लोक, आपते अविनाशी साधु दयामय धर्म। अन्न में ढूंढना सुखकार है। हाँ, बे स्वयं सुख रहित, दुख रहित क्या? अन्न में ढूंढना दुख का है, अन्न में ढूंढना। क्या गजब बात है। एक तो खुद ही जा रहे हैं उनकी दुकान पे, दारू की दुकान पे, और फिर कह रहे भाई ये यहाँ से बदबूदार पानी दे रहे, क्या बताएं? तो तुम गए कहाँ को वहाँ? समझ में आ गया? परमेश्वरी परमेश्वर, ओ हो। जब तक ये निर्णय नहीं करेंगे ना तो सही बताएं, एक फॉर्मेलिटी तरह पूजा कर जाते हैं, एक फॉर्मेलिटी तरह द्रव्य चढ़ा जाते हैं, एक फॉर्मेलिटी तरह हाँ वहाँ एक प्रतिमा हमारी और 21,000 जेल हो। अरे पैसा से क्या हुई है? तुम्हारा कल्याण तो हाँ बोलो परमेश्वरी की पहचान से होगा। क्या बोला? तुम्हारा कल्याण तो बिना परमेश्वरी की पहचान के कैसे होगा बताओ? आज पहले 5 परमेश्वरी का अर्थ किया, अभी आगे समाधि करना हो तो और कौन कौन को स्मरण करना है उनकी बात। अभी रुक जा। एक बात फिर कॉमन है, अनंत भगवान में जैसे टोडरमल जी साहब ने 24 तीर्थंकरों के नाम स्मरण किए, नहीं लिखते मंगलाचरण में 20 तीर्थंकर विद्यमान, 20 तीर्थंकरों का नाम स्मरण किया। नाम स्मरण पंडित साहब तो इतनी महिमा से बोलते थे जिनका नाम लेना ही, नाम ग्रहण ही जिनका मंगल है, इष्ट है, उत्तम है, नाम लेना ही जिनका। सोचो तो जरा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, पता नहीं कितने लोग होंगे जो रोजाना 24 तीर्थंकर को आदर से याद भी करते हो। मैं याद करने की कह रहा हूँ, पढ़ने की नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखना भैया। हम स्वरूप विचार करने की कहते हैं, विचार करने की नहीं कहते।
हम स्मरण करने की कहते हैं, ध्यान से सुनना पूरा, हम रिपीट करने की नहीं कहते। कुछ अंतर कर रहा हूँ मैं। आप पूजा करते हो या पढ़ते हो, इससे समझ लो अंतर। बोलो भाई, पूजा करते हो आप लोग या पढ़ते हो? बोलो। हाँ, पढ़ते हो। पढ़ने में और करने में बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। कल हमने कहा था आप जिन दर्शन करते हैं या जिनको देखते हैं? देखते हैं। देखने पर सरसता नहीं आएगी, सहजता नहीं आएगी, समाधि नहीं आएगी। आप देखो नहीं, दर्शन करो। समझ में आए कुछ? सोचना भैया इसके भाव का अंतर, दर्शन और देखने का अंतर। दर्शन करते हुए हर्ष होता है, दर्शन करते हुए हर्ष होता है। और देखते हो अब यही भगवान है, वही छत्र है, चलो अच्छा चोरी नहीं हुई, अच्छी छत्र कहाँ चालू होगा? तो तुम कहाँ देख भी आए थे? हम ये नहीं कह रहे कि वो सब व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, सोच नहीं होनी, सब हो, लेकिन देखना कहाँ है भगवान, कैसे देखना है? पंडित साहब ने देखा है कि दर्शन किए, बोलो, एक एक रचना में, एक एक भजन में, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर। अब रुक जा, अब हम बोल रहे थे, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्मा। ये है दर्शन, ये है दर्शन। तुम्हें भगवान के सामने देख के तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएं, क्योंकि सारे दुख का कनेक्शन इधर से है। और आत्मा और एक गजब होगा, हमारी मौत काहे को हुई, हम जबरदस्त डरा रहे थे 90 साल के हुए, अब मरी। ये भगवान आपके दर्शन करके तो हम हमारे ही हो गए। जे दर्शन का, ये भगवान बड़ो रोग हो रहा, कौन जमाने के पाप कट रहे, का हमने ऐसे सारे कर्म बांधे थे, भगवान को देखते थे, ये आत्मा में तो रोग ही नहीं है। अरे अब तो मजा आ गया। इसका नाम है दर्शन, इसका नाम है दर्शन। ये भगवान लुट ना जाए, हम बरसों से लगे भगवान के दर्शन करते थे, अरे हम लुट ही नहीं सकत, हमारा ये गुण नहीं लुट सकता, कछु नहीं लुट सकत, जो हमारा है वो लुटता नहीं। मजा आ गया। नहीं पंडित जी, अंदर को तो नहीं लुटत, बाहर को तो लुटत है। किसने? उसमें भी आपका दर्शन करके आनंद आ गया। क्या दर्शन करके? कि कर्म के उदय से ज़्यादा सामग्री की व्यवस्था नहीं रहती, संयोग की सामग्री भी कोई धक्का नहीं लगा सकत। कहानियाँ पढ़ लेना आप, कहानियाँ कह रहे हैं, पुराणों में कथाएं हैं। बताओ, जिसको जो मिलना था घूम फिर के उसी के पास आया, जिसको जो मिलना था। अभी कहानी के टाइम नहीं, टाइम हो गया इसलिए हम नहीं सुना रहे। वो उसी के पास आया, कुछ कर लो, बोलो। समझ में आ रही भैया? खूब विचार करना। हाँ भैया, भगवान को देखोगे कि दर्शन करोगे? इसका चलो, दर्शन करने का अर्थ कौन बताएगा? एक आध दर्शन का मतलब बताओ तो मजा आ जाए हमें। बोलिए, दो जने कोशिश कर रहे, तुम भी कोशिश कर रहे, बहुत अच्छा करो। हाँ ठीक है, वो बोलो। हर्ष का भाव होता, बढ़िया। जितना पकड़ा बच्चों ने अच्छा बोले, लेकिन आप अलग से बैठ के चर्चा करना, बिल्कुल समझने लायक। आप लोग तो सीखा ही जाओ, देखते ही आनंद नहीं आया और जे उपाधियों की समस्याएं बनी रही तो दर्शन नहीं किया। पूजा पढ़ो मत, पूजा करो, पढ़ो भी, लेकिन हमें पढ़ने से ज़्यादा कीमत है करो। हाँ, अभी समय हो गया बेटा, इसलिए नहीं पूछ रहे आपसे। ओम नमः सिद्धे।